हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आरपीएफ एसआई 3 दिसंबर को जो परीक्षा आपकी हुई है अभी, तो उसकी तीनों शिफ्टों के बारे में बात करेंगे। ये हमारा पहला शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में बात करेंगे। जो आ गए हैं, जो आने की संभावना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि आने की क्या संभावना है। तो तीनों शिफ्टों के क्वेश्चंस आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, एक ही साथ मिल जाएंगे, ठीक है। तो देर न करते हुए अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्लीज़ उससे पहले लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर पूछा गया था। 2023 विश्व कप हॉकी का शुभंकर पूछा गया था। शुभंकर था ओली द वॉरियर। ओली द वॉरियर मतलब नीली जर्सी और टोपी पहने समुद्री कछुआ। टोपी पहने समुद्री कछुआ। आपसे खाली समुद्री कछुआ देकर भी पूछा जा सकता है कि क्या नाम FIH पुरुष हॉकी 2023 का शुभंकर क्या था, है ना। ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है, पुरुष विश्व कप हॉकी का शुभंकर था समुद्री कछुआ। इसके आयोजन की बात करेंगे तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ था ये खेल। बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेला गया था। जर्मनी और बेल्जियम के बीच में खेला गया था। जर्मनी इसका विजेता था, ठीक। और शीर्ष स्कोरर की बात करें तो जेरेमी हेवर्ड ने 9 गोल किए थे। ये शीर्ष स्कोरर थे, शीर्ष गोल करता थे, याद रखेंगे। 9 गोल इन्होंने किए थे। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के किस गवर्नर जनरल 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाया था। तो ये सती प्रथा से क्वेश्चन पूछा गया था। रोक लगी थी 1829 में। किसने लगाई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। विलियम बेंटिंक ने किसके प्रयासों से लगाई गई थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा रोक लगाई गई थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बात करेंगे तो ये हो गया, विलियम बेंटिंक ने ये लगाई थी राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, याद रखेंगे ना। बिल्कुल आपके लिए ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकता है जो आपके। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे इसी में। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंक था। और स्वतंत्र भारत की गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन था। लॉर्ड माउंट बेटन था स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। नेक्स्ट बात करेंगे अगर भारतीय गवर्नर जनरल की, तो ये थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल थे, सी राजगोपालाचारी। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? तो भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद महाराष्ट्र आता है, याद रखेंगे। रेलवे में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नेटवर्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कितना है? 9077.44 किलोमीटर, इतना नेटवर्क फैला हुआ है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, रेलवे नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो अमेरिका, USA, चीन, रूस और फिर भारत। 4th नंबर पर भारत का स्थान है रेलवे नेटवर्क के मामले में। 4थे नंबर पे भारत आता है, पहले पे अमेरिका, चीन, फिर रूस, फिर भारत आता है। तो ये भी याद रखेंगे, आने की क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस वंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया? तो किस वंश के दौरान किया गया? पल्लव राजवंश के दौरान। पल्लव राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कराया गया। ये निर्माण कराया गया था। महाबलीपुरम आपका किस राज्य में स्थित है? ये किसने कराया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था। आपको याद रखना है, द्वितीय ने। महाबलीपुरम मंदिर, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस मंदिर का निर्माण कहाँ पर है।
गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ इसका नारा किस पंचवर्षीय योजना का था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था, गरीबी हटाओ। तो याद रखेंगे 1974 से 78 तक ये पंचवर्षीय योजना चली थी, प्लानिंग कमीशन। तो याद रखेंगे पुअर जो पॉवर्टी है इसको हटाने के लिए गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री थी। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। नाबार्ड की स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी, ये भी याद रखिए। नाबार्ड की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। नाबार्ड की स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना में होती है, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो अभी शिफ्ट में गरीबी हटाओ पूछा गया है ना। गरीबी हटाओ, अगले में नाबार्ड की स्थापना पूछ सकता है, ईयर पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की न्यायपालिका प्रणाली कैसा है? तो भारत की जो न्यायपालिका प्रणाली है वो कैसी है पूछा गया था। तो एकल, एकीकृत और स्वतंत्र है। एकल एकीकृत है, जिसमें भारत के 25 उच्च न्यायालय हैं, 25 हाई कोर्ट संख्या कितनी है? 25 है। अगला क्वेश्चन, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो 13 वर्ष की उम्र में 1556 ईस्वी में, आप ये भी याद रखिए, कालानौर पंजाब में हुआ था। राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर पंजाब में हुआ था, 13 वर्ष की उम्र में 1556 ईस्वी में। आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका संरक्षण कौन था? इसने क्या किया था? जजिया हटाया था। जजिया कर को इसने समाप्त किया था, आपको ये भी याद रखना है। और जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया था फिर से। जजिया कर समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? अकबर को जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कहाँ होता है? तो ये मध्य प्रदेश ग्वालियर में इसका आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश ग्वालियर में इसका आयोजन होता है, ठीक है। याद रखेंगे, एसएससी के लिए मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो तानसेन संगीत समारोह मध्य प्रदेश ग्वालियर में आयोजित होता है। गुरु पर्व किस सिख गुरु की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो गुरु पर्व जो है किस सिख की जयंती में होता है? गुरु नानक की जयंती के रूप में मनाया जाता है। सिख धर्म के संस्थापक व पहले गुरु थे ये। और इसके बाद बात करेंगे गुरु अर्जुन देव क्या थे? 5वें सिख थे। इसमें 10 सिख हैं, 10 सिख गुरु हैं। गुरु अर्जुन देव क्या थे? 5वें सिख गुरु थे। अगले गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर। इसके बाद ये 5वें गुरु अर्जुन देव थे। ऐसे आपको पूछा जा सकता है। और औरंगजेब ने इनको मृत्युदंड दिया था। तो मृत्युदंड औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। गुरु तेग बहादुर जी की बात करेंगे तो गुरु तेग बहादुर, थोड़ा सा लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ। गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था, गुरु तेग बहादुर को। और अर्जुन देव की बात करेंगे, 5वें गुरु जो सिख गुरु 5वें थे, इनको किसने दिया था मृत्युदंड? तो ये जहांगीर ने दिया था, जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। अभी इसको याद रखेंगे, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था। आपको इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, पहले कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं क्योंकि सिख गुरुओं से आपका क्वेश्चन बना है, तो इसके भी बनने की चांसेस हैं। डीपीएसपी के बारे में क्वेश्चन था, तो डीपीएसपी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। डीपीएसपी के बारे में क्वेश्चन मिल नहीं पाया है, क्या बना होगा। लेकिन डीपीएसपी की बात करेंगे तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इसको चौथे भाग में रखा गया है, संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से 51 अनुच्छेद हैं, डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कुछ आर्टिकल जैसे 44 है, आर्टिकल भाग 4 में है ये,
आर्टिकल 44 यूसीसी को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंग विभूषण पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो बंग विभूषण पुरस्कार किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? पश्चिम बंगाल, बंगाल सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान तो किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये लगाया गया था अनुमान, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड की तालिका में किस तत्व को हाइड्रोजन के साथ रखा गया है? तो न्यूजीलैंड नहीं है, न्यूलैंड है। न्यूलैंड की तालिका में किस तत्व को हाइड्रोजन के साथ रखा गया है? तो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत है, अष्टक नियम है, अष्टकोट का सिद्धांत जो है उसको हाइड्रोजन के साथ में कोबाल्ट और निकेल को रखा गया है। कोबाल्ट और निकेल को हाइड्रोजन के ग्रुप में रखा गया है। आपको इसको याद रखेंगे, Fe जो है कोबाल्ट को रखा गया है, याद रखना है ना, इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 को हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1919 को 1917 को हुआ था। किसान आंदोलन था ये, किसान सत्याग्रह ये था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह था ये, याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैसेज करिए, आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। तो ये था आपकी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। अगली बात करेंगे हम जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट है उनके क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अब देख लेते हैं सेकंड और थर्ड शिफ्ट में कौन से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन था इसमें, दिल्ली में 2023 में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स का कौन सा संस्करण था? तो ये पैरा गेम्स का कौन सा संस्करण था जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स दिल्ली में आयोजन हुआ 2023 में? तो ये कौन सा संस्करण था? आप प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, उम्मीद है सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो ये पहला संस्करण था पैरा गेम्स का जो दिल्ली में आयोजित हुआ, 2023 में आयोजित हुआ, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण। तो आपको याद रखना है, पहला संस्करण था कहाँ? दिल्ली में, और 2023 में हुआ। इसमें बात करेंगे, हरियाणा पहले नंबर पर था जिसमें 40 स्वर्ण पदक जीते थे, 39 रजत और 26 कांस्य पदक के साथ फर्स्ट स्थान पर था। टोटल 105 मेडल हरियाणा ने जीते थे, याद रखना है। हरियाणा पहले नंबर पर था 105 मेडल के साथ में, ठीक है। 9 बार ये ऐसे ही कराए गए थे पेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19A किससे संबंधित है? तो आर्टिकल पूछा गया है पॉलिटी से, तो राइट, तो ये 19A किससे संबंधित है? अभिव्यक्ति की आज़ादी और स्वतंत्रता से संबंधित है। आप जानते हैं 19 में 6 अनुच्छेद हैं, 6 सब क्लॉज हैं, उनमें से एक ये पहला पूछा जा गया है, अगले पूछे जाने की संभावनाएं हैं, तो आप ज़रूर देख कर जाइएगा। तो 19 का फर्स्ट है ये, जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी और स्वतंत्रता है। 1 2 3 4, इसके बाद जो आएंगे 3 4 5 6, वो आपको याद रखना है, वो आपको क्या नाम देख कर जाना है एग्ज़ाम्स में, जो 9 एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 9 12 13 को, उनमें। तो याद रखेंगे 17 क्या बताता है? अस्पृश्यता का अंत बताता है। 24 की बात करेंगे तो ये बलात्श्रम को रोकता है। 14 समता की बात करता है, समानता की बात करता है। तमिलनाडु की 2024 की योजना पूछी गई थी, योजना से संबंधित क्वेश्चन था एक। तमिलनाडु की योजना है कौन सी? तमिल पुदलवन योजना 2024, जो अगस्त में शुरू हुई है। तमिल पुदवन योजना, तमिलनाडु नॉन मधुलवन योजना, ये 2 योजनाएं हैं, इनमें से कोई भी एक पूछी गई थी, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, धनुष क्या है? पूछा गया है धनुष क्या है?
तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धनुष के बारे में बात करेंगे तो धनुष पूछा गया है, धनुष क्या है? तो यह एक लंबी दूरी की स्वदेशी तोप है। आप याद रखेंगे, ये क्या है? एक लंबी दूरी की स्वदेशी तोप है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है इसको भी। स्वदेशी तोप है, धनुष नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, गिरजा देवी किस घराने से संबंधित है? तो गिरजा देवी किस घराने से संबंधित है? तो सेनिया बनारस घराने से संबंधित है। सेनिया और बनारस घराने से। घराने एसएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एसएससी और रेलवे भी पूछती है। और इन्हें गिरजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। गिरजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है अभी। नेक्स्ट बात करेंगे गैट। गैट की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन आया था। 1948 को गैट की स्थापना होती है। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड में है। मुख्यालय स्विट्जरलैंड में 1948 में स्थापना। 23 देशों ने इसकी स्थापना की थी। तो गैट की बात करेंगे तो जनरल एग्रीमेंट ट्रीटी और है। जनगणना से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको याद रखना है, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जनगणना से। नेक्स्ट बात करेंगे, अब इसके बारे में हम देख लेते हैं, जनगणना के बारे में जो क्वेश्चन बन सकते हैं या जो नहीं मिल पाए हमको, उनकी बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। जेम्स प्रिंसेप ने इलाहाबाद में जनगणना कराई थी 1824 में। जेम्स प्रिंसेप ने जनगणना फिर कराई 1827 से 28 के बीच में। याद रखेंगे, ये जनगणना थी जो बनवाई गई थी, ठीक है, जो इलाहाबाद के द्वारा में हुआ। सबसे कम बाल लिंगानुपात कहाँ पर है? वो हरियाणा में है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है। कम लिंगानुपात हरियाणा में है। बाल लिंगानुपात कम है और कम लिंगानुपात भी साधारण में भी हरियाणा ही है। सर्वाधिक साक्षरता की बात करेंगे तो केरल है। कम साक्षरता बिहार की है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस प्रदेश का है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का है, याद रखेंगे। कम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। भारत का बाल लिंगानुपात क्या है? तो 918 बाल लिंगानुपात है। भारत के जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आपका जनसंख्या से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ क्वेश्चंस हो गए। आपको याद रखना है, सबसे पहले 1872 में मेयो के शासनकाल में अनियमित जनगणना होती है। फिर 1881 में नियमित जनगणना शुरू होती है रिपन काल में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक। ये स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना है। 7वीं जनगणना हुई थी। और ओवरऑल की बात करेंगे, ओवरऑल की बात जब से शुरू हुई तो ये 15वीं जनगणना थी, 15वीं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में किया गया है? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो भाग है 4 का। तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, याद रखेंगे, 4 का में किया गया है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51A, सब क्लास 51A ये अनुच्छेद है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज रूस से ली गई हैं। 10 मौलिक कर्तव्य पहले थे, एक बाद में जोड़ा गया 86 अमेंडमेंट करके। 10 क्या है? 42वें संविधान में जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और ये जो है 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में ये 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो आपको ये भी याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो मौलिक कर्तव्य से और क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो ये क्या है? स्वर्ण सिंह की सिफारिश थी, उसके तहत ये जोड़े गए थे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और लिया कहाँ से गया है? यूएसएसआर से। अदिश और सदिश राशि क्या है? अदिश और सदिश राशि क्या है, ये पूछा गया था। तो अदिश और सदिश राशि
आपको भी जानकारी होगी। उनके बारे में भी फिजिक्स में क्वेश्चन बनते हैं अदिश और सदिश राशि से, तो आप ज़रूर उनको पढ़ के जाइए। संविधान सभा के सदस्यों की नियुक्ति किसने की? तो संविधान सभा के सदस्यों की नियुक्ति भारत की राज्यों की राज्य सभाओं में निर्वाचित सदस्यों ने की थी। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो बिहार राज्य है, सबसे गरीब राज्य की श्रेणी में आता है बिहार, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा था, आया था, तो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी का सदस्य कौन नहीं था? तो सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी का सदस्य, इनमें से मतलब 4 ऑप्शन होंगे वहाँ पर, तो पूछा गया कौन नहीं था, तो बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, बाल गंगाधर तिलक नहीं थे सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी के सदस्य। यह गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून को पुणे महाराष्ट्र में 1905 को स्थापना की थी। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, महाराष्ट्र में 12 जून 1905 को की थी। गरुड़ शक्ति अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ? तो गरुड़ शक्ति अभ्यास जो है, वो अभ्यास जो ये था गरुड़ शक्ति का, ये किसके बीच हुआ है? तो बताइए जल्दी से। तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है गरुड़ शक्ति अभ्यास, भारत और इंडोनेशिया। छत्तीसगढ़ का कौन सा नृत्य है? तो पांडवानी नृत्य है छत्तीसगढ़ का, एक फोक डांस है, याद रखेंगे पांडवानी। तो फोक डांस से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, आने की संभावनाएं ज़्यादा है। बनारस किस वंश की राजधानी थी? तो बनारस नारायण वंश की राजधानी थी, नारायण वंश की। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन कार्य करता है? तो भारत का जो महान न्यायवादी है वो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करता है, भारत का महान न्यायवादी, जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 76 में है। आर्टिकल 76 में महान न्यायवादी का उल्लेख है। जो वकील होता है भारत सरकार का वकील होता है, आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख किया गया है, याद रखेंगे 76, आपसे आर्टिकल पूछा जा सकता है। महाधिवक्ता की बात करेंगे तो महाधिवक्ता राज्य सरकार का वकील होता है, आर्टिकल 165 में इसका उल्लेख है, आर्टिकल 165 में। 76 सेंट्रल में है और 165 का क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए वकील है। नेक्स्ट बात करेंगे कैग की। कैग कौन होता है? जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, 148 में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट बात करेंगे केंद्र सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है? तो वही बताया ना आपको, केंद्र सरकार का विधि अधिकारी कहा जाता है, इसको वकील कहा जाता है। किसको? कानून विधि कानून, भारत का महान न्यायवादी। गिरफ्तारी का संबंध किस अनुच्छेद से है? अच्छे अनुच्छेद में है, तो गिरफ्तारी से निषेध है 22 में। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो 143 के तहत ये शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 36 और 18 का तृतीय अनुपात पूछा गया था, 36 और 18 का। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, याद रखेंगे 18 + 18 × अनुपात x करके निकाल लेंगे। 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 60 रुपये है, 64 रुपये है, तो कितना मिश्र धन होगा पूछा गया था। ये मैथ के कुछ क्वेश्चंस मिले थे हमको, तो इसलिए आपको बता रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 85 का वर्ग पूछा गया था, 85 का वर्ग, ऐसे कुछ क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चंस आपका आया हुआ था। तो 85 का वर्ग निकाल लेंगे, 5 का 25, 8 का बढ़ा के 9, 7225 हो गया। तो ये ऐसे आप वर्ग, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका
जो 3 दिसंबर RPFSI का एग्ज़ाम हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट का, वो सभी क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।